अच्छा सुना राधा रानी को बोलूंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाडली लाल की, श्री प्रिया
प्रियतम की, श्री वृषभानुनंदिनी की, श्री राधा प्राणनाथ की, श्री निताई गौर सुंदर की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 12। उज्जिम्भ्रमाण रसवारिनिधस्तरङ्गै रङ्गैरिव प्रणयलोलविलोचनायाः तस्या कदानुभविता मयि पुण्यदृष्टे वृन्दाटवी नवनिकुञ्ज गृहाधिदेव्या उत्जृम्भमाण रसवारिनिधेस्तरङ्गै रङ्गैरिव प्रणयलोलविलोचनाया तस्या कदानुभविता मयि पुण्यदृष्टे वृन्दाटवी नवनिकुञ्ज गृहाधिदेव्या इस श्लोक में प्रिया जी का नेत्र का वर्णन है। कहते हैं कि किशोरी जी का नेत्र कैसा है, तो उत्फुल्लमान, रसवारिनिधे तरंगैरिव अंगै प्रणयलोल विलोचनायाः तस्या वृन्दाटवी नवनिकुंज गृहाधिदेव्या पुण्यदृष्टि मयि माम प्रति कदानुभविता। जब प्रियालाल एक दूसरे को देख करके जो उत्जिम्भमाण रसवारिनिधे तरंग है, अच्छा, जब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को देखते हैं और श्याम सुंदर प्रिया जी को देखते तो दोनों का रस बढ़ जाता है एक दूसरे के प्रति। अवैसी दृष्टि मुझ दासी पर कब पड़ेगी, ये आचार्य चरण प्रिया जी से प्रार्थना कर कि वृंदाटवी नवनिकुंज गृहाधिदेव्या। साधक जितना लालसा अपना बढ़ाता जाता है उतना ही वह धीरे धीरे प्रेम राज में प्रवेश करता जाता है। हम लोगों का चित्त धीरे धीरे संसार का चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है। एक दूसरे की लालसा बढ़ती जाती है। अच्छे, संसार में भी प्रायः देखते हैं, जग में भी बढ़ता प्यार सदा पिय के घर आने जाने से। जिसको बार बार देखते हैं, जिसके विषय में बार बार सोचते हैं, उसके प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है। ठीक उसी तरह साधक धीरे धीरे संसार से दूर होता जाएगा और भगवान से प्रीति करता जाएगा तो भगवान में प्रेम स्वाभाविक हो। ये साधक की ऐसी, ये चित्त पर महाराज छाप पड़ना चाहिए। ये भजन केवल ऐसे नहीं है कि अपना नियम जैसा, घड़ी के पेंडुलम जैसा चलता रहे एकदम, इतना बजे उठना जब करना। कुछ रस का आदान होना चाहिए।
कम से कम प्रिया जी जब सुबह उठती हैं तो उनके रूप माधुरी का दर्शन करें, उनको अभिसार कराए। रोज रोज यदि किशोरी जी का हम लोग चिंतन करेंगे तो चिंतन करते करते प्रिया जी तो चिदघन वस्तु हैं, जड़ तो है नहीं। यदि हम उनका चिंतन करेंगे तो प्रिया जी हमारी तरफ दृष्टि डालती। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब प्रियालाल एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों में उत्सुकता बढ़ जाती है, श्री कृष्ण का सौंदर्य बढ़ जाता है, प्रिया जी का उपभोग करने की ताकत बढ़ जाती है, वो बढ़ती है, एक दूसरे का दोनों में होड़ा होड़ी लग जाता है। जब जब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को देखती हैं तो कृष्ण में सौंदर्य बढ़ जाता है, और श्याम सुंदर देखते हैं प्रिया जी को तो उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। और दोनों का नेत्र एक दूसरे से मिलने के लिए जब ललायित होता है उस समय तस्या कदानुभविता मई पुण्य दृष्टि, उस जब प्रियालाल एक दूसरे को देख करके आनंदातिरेक में बेहोश हो रहे हैं और उस समय क्या उनकी दृष्टि हम पर पड़ेगी, इस श्लोक में कहते हैं। तो यह साधकों की स्थिति, ये साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा संसार धीरे धीरे छूटता जाएगा, स्वाभाविक है। ये साधना नौ की पहड़ा जैसे चलता है, हमारा मन बिल्कुल संसार में लगा है 99%। आज जब भजन करेंगे तो 9 दूनी क्या होता है, अब देखिए संसार से थोड़ा सा घटेगा और इधर 1% भगवान में बढ़ जाए। विषयी व्यक्ति का नाम, विषयी व्यक्ति यदि भगवान की तरफ आता है, पूरा लगा हुआ है संसार में, और यदि भगवान की तरफ 1% लगेगा तो 8 हो जाएगा, उधर 9 से 8 हो जाएगा, 2% पर। हाँ, अब फिर आगे चलेगा तो 9 तिरी 27, हाँ इधर 3 हो जाएगा, उधर 2 हो जाएगा। ऐसी स्थिति चलती रहती, 9 की पहाड़ा जैसी चादर। अब फिर 9 चौके 36, भगवान की संसार की तरफ से 3 गुना हट गया, 6 हो गया इधर। इधर कितना हो गया 3, फिर 27, 45 हुआ, उधर 5 हुआ, इधर 4। अब इधर अब जात रति हो गया, जात रति हो गया भगवान की तरफ। अब भगवान की तरफ मन नहीं लगेगा। जैसे हम लोग बैठकर भजन करते हैं तो स्वाभाविक मन संसार की तरफ चले जाते हैं। अब जब 5वें स्थिति आएगी तो स्वाभाविक संसार में बैठे भगवान की तरफ चले जाएंगे। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संसार से मन अपने आप हटेगा। आप भजन भी कर रहे हैं और मन संसार की तरफ कम नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि हमारा साधना वहीं खड़ा है, वहीं बैठ। एक इसके बाद क्या होगा, 45 के बाद इधर 6 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर इसके बाद इधर हो जाएगा 7, उधर हो जाएगा 2, और फिर हो जाएगा इधर 8 और उधर 1, इसके बाद 90 हो जाएगा, उधर 0 हो जाएगा, इधर 90। ये साधना ऐसे चलती है 9 की पहाड़ा जैसे। तो हम लोग जितना साधना करते जाएंगे, साधना का अर्थ होता है श्रवण कीर्तन। भगवान की लीलाओं को बार बार श्रवण करें और कीर्तन करें, और कीर्तन करते करते साधक की स्थिति ऐसे बढ़ जाएगी, तब वो माधुर्य के रस में महाराज भजन हो जाएगा, तब उसका मन सदैव प्रिया जी की लीला में आ जाएगा। माधुर्य आस्वादन के लिए उत्कट अभिलाषा की राग भजन का मूल स्तंभ है। राग का अर्थ होता है आसक्ति। हमारा चित्त भगवान में लग जाए, बस इसीलिए भजन किया जाता है। और जब मन ठाकुर जी में लग गया तब कभी नहीं मन में आएगा कि हे भगवान हम भजन कर रहे हैं, हमारा बाल बच्चा अच्छे हों, हमारा शरीर, तब कभी प्रार्थना नहीं, कभी मन में आएगा भी नहीं। तब क्या प्रार्थना करेंगे, प्राणेश्वरी कबे मोर हई बस कृपा दृष्टि। आज्ञा या आनिया कब होगा कि ललिता जी आज्ञा करेंगी थोड़ा पुष्प चयन करके ला दो, थोड़ा जल ला दो। अब आपके मन में यदि भजन करने बैठेंगे तो मन में उल्लास बढ़ती रहेगी, प्रिया जी की कब सेवा मुझे मिलेगी। विविध फूलवर वचन सुनब तुहु मीठी। जब प्रिया, कब ऐसी स्थिति आएगी कि प्रियालाल नव निर्मित निकुंज में बैठकर बातचीत कर रहे हो
और मेरा मन सुनने के लिए आएगा। कब मैं सुनूंगा? मृगमद तिलक सिंदूर बनावल लेपब चंदन गंध। अब देखिए मन 9 हो गया ना, इधर हो गया 9, इधर हो गया 0। तब आपकी साधना कैसे चलेगी? कब मैं प्रिया जी के ललाट पर मृगमद चंदन लगाने के लिए चंदन घसेंगे, कब सिंदूर लाएंगे, कब चंदन लेकर के प्रिया जी की संपूर्ण अंग में लेपन करेंगे, गाथी मालती फूल हार पहराव। देखिए अब साधना बढ़ गई हम लोगों का। संसार में जब तक मन रहेगा तो मेरा मन कैसा करेगा? संसार के लिए। अब मीटर यही जात रति भक्तों की उदाहरण इसीलिए दे देते। कदापि भगवान से प्रार्थना नहीं होगा कि हमारा बिजनेस बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, लगेगा कि आग लग जाए इसमें, हमारा मन भगवान की तरफ चला जाए। कभी भी भगवान से ऐसी प्रार्थना नहीं। अब जितने जात रात रति साधकों का उदाहरण है तो हमेशा ही कब वह समय आएगा कि वृंदावन में रत्न वेदी पर प्रियालाल को बैठाकर कभी मैं चामर डुलाऊं, कभी पैर धोऊं, कभी विविध प्रकार के फूल लाकर उनको चढ़ाऊं, कब उनको ध्यान करूं, ऐसा स्थिति आएगा। ललिता कबे मोर विजन दिखाओ, कब ललिता सखी मुझको धीरे से इशारा करेगी और कहेगी कि मैं पान बनाने जा रही हूं, तब तक तू पंखा झेलो। मन में कब ऐसी स्थिति आएगी? उस समय मन में नया नया उत्साह चलेगा केवल सेवा के लिए। बीजब मारुत मंदे, जब ललिता जी मुझे आदेश देंगी कि प्रिया प्रियतम बैठे हुए हैं, उस समय तुम विजन करो, पंखा करो, और उस समय मैं कैसे मृदु मधुर विजन करूंगा। विजन कैसे करेंगे? भावना यह रहेगा प्रिया जी का श्री अंग गंध प्यारे श्याम सुंदर की तरफ जाए और श्याम सुंदर का अंग गंध प्रिया जी की तरफ। अच्छा, पंखा करने में भी महाराज देख रस है, रस है। भावना ने केवल श्रम बिंदु ही दूर नहीं करना है, ऐसा भाव रखना है कि मैं प्रियालाल का वैसे सेवा करना है। श्रम जल सकल मिटब दुह कलेवर हेरब परम आनंदी। प्रियालाल रास रस में उन्मत्त होकर के जब रत्न वेदी पर बैठते हैं तो सखी मंजरियां महाराज चामर करती हैं, विजन करती हैं, और विजन करते करते इतना रस मिलता है, इतना आनंद आता है। उस समय प्रियालाल का मुख को दर्शन करते रहते हैं, और दर्शन करते करते जब श्रम बिंदु है तो श्रम बिंदु को भी देखते रहते हैं कि पंखा से कब मिट रहा है। दुह कलेवर हेरव परम आनंद। उस समय प्रिया जी एक दृष्टि से साधक की तरफ देखती हैं, उसकी भाव देखती हैं। तो वही यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि प्रियालाल निभृत निकुंज में बैठ करके हमको सेवा मिली है, विजन सेवा, और उस समय कृपा दृष्टि से कब दर्शन देंगे। यहाँ कभी कभी प्रिया जी का उत्साह तो देखिए, प्रिया जी कभी कभी चलती दिवाभिसार में। अच्छा, नक्त अभिसार होता है और दिवा अभिसार होता है। कभी कभी रात्रि में प्यारे श्याम सुंदर के मिलने के लिए प्रिया जी जाती हैं संकेत स्थल पर, और कभी कभी दिन में चलती। सूर्य पूजन के लिए तो दिवावसार नहीं होता है, दिन में ही अभिसार होता है। तो जाते समय इतना भयंकर कष्ट है, फिर भी तो राधा रानी को इतना उत्साह है कि वह कष्ट दिखता ही नहीं। ये दिवा अभिसार है। गर्मी का दिन है, मई का महीना है, मई जून का। सूर्य प्रचंड रूप में तेज से प्रभावित, और सूर्य का ताप कहाँ लग रहा है? सिर पर, और इधर बालू गर्म हो गया है। देखिए प्रेम, माथा ही तपन तपत पथ बालू। माथा पर क्या है? सूर्य, और नीचे क्या है? गर्म बालू। आप लोग गर्म बालू पर कभी चले हैं कि नहीं? चले हैं ना? छन छन महाराज जलता रहता है ऊपर से तेज। और राधा रानी रोज ऐसे चलती, लेकिन उनको धूप नहीं लगता, न गर्म लगता। हम प्यारे श्याम सुंदर से मिलने जा रहे हैं, इतना बड़ा उत्साह है कि उस उत्साह के आगे महाराज इतने आनंद में है कि ये गर्म नहीं रहा। माथहि तपन तपत पथ बालू आतप दहन बिठार। भुजे हैं कभी आप लोग? चना भूजते हैं कभी? चना कोई नहीं भुजा है ना, बालू में बालू। उस समय देखिए कैसी स्थिति होती। विद्यापति का एक पद है, राधा रानी का अभिसार।
119 तपनक ताप तपत भेल महितल तपनक ताप, तपनक माने सूरज, तपनक ताप तपत भेल महितल सूर्य के प्रचंड ताप से पृथ्वी बिल्कुल गर्म हो गया, बालू गर्म हो गया। तातल, तातल माने गर्म, तातल बिल्कुल गर्म। अब प्रिया जी उसी समय प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए चल रहे। रंगई रिव प्रणय लोल विलोचन आया, कब प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन होगा। चढ़ल मनोरथ भामिनी चलू पथ, ताप तपन नहीं जान, तपनक ताप तपत भेल महितल, तातल बालो दहन समान, जैसे चना भूजा जाता है बालू में, वैसा बालू गर्म हो गया। तातल बालू दहन समान। प्रिया जी बालू पर, गर्म बालू पर पैर रख रही, लेकिन थोड़ा सा भी गर्म नहीं लग रहा है। क्यों? कि चढ़ल मनोरथ भामिनी चल पथ, चढ़ल मनोरथ भामिनी चलू पथ, ताप तपद नहीं जान, ताप तपत प्रेम कगति दूर बार, प्रेम कगति दूर बार। ये नौ की पहाड़ा है। प्रेम जब प्रचंड होता है तो संसार का दुख पता नहीं चलता। प्रेम आपको भगवान से यदि हो जाए तो संसार में आग लग जाए, जल जाए, थोड़ा रात भर भी दुख नहीं। प्रेम कगति, अच्छा संसार में तो थोड़ी अपने शरीर में आग लग जाए लेकिन पता नहीं चले। यह है प्रेम। प्रेम यदि हो जाता है महाराज, नवीन यौवन धने चरण कमल जनी, तैयो कयल अभिशार, तैयो कयल। प्रिया जी कैसी हैं? अभी 14-15 वर्ष की उम्र है, नवीन यौवन। चरण कैसा है? बिल्कुल कमल का, एकदम नवजात कमल की तरफ ऐसा। तब पर भी प्रिया जी को कुछ भी भान नहीं, अभिसार करने, प्यारे श्याम सुंदर से मिलने। कुल गुण गौरव सति जस अपजस, तृण करे न मानय राखे। अपने बाप का कुल कितना उच्च पवित्र कुल है, वृषभानु बाबा का। कुल गुण गौरव, और पूरे संसार में ख्याति है, कीर्ति महारानी सती है, सती कुल गौरव है। लेकिन प्यारे श्याम सुंदर से जब प्रीति हो गया
तो तृण करिन मान। वो जस अपजस को घास जैसे भी नहीं समझते, तृण जैसे। मन मधि मदन महोदधि उछल, मन मधि मदन महोदधि उछल। मन के हृदय में महोदधि, मदन महोदधि, महोदधि का अर्थ होता है समुद्र। प्रेम का समुद्र उमड़ रहा है। बूढ़ल कुल मर जा दे, बूढ़ल कुल मर जा। ऐसा प्रेम का तरंग उठा कि पूरा संसार डूब गया। कुल मर्यादा सब एक तरफा, ऐसा प्रेम है। अच्छा, उसी प्रेम के लिए मानव शरीर मिला है। और जब हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तो स्त्री से प्रेम करना पड़ेगा, बच्चे से करना पड़ेगा। लोग बस गाड़ी से प्रेम कर लेंगे, कार से प्रेम कर लेंगे, जड़ से करना पड़ेगा। कुत्ता से महाराज देखता हूं, कुत्ता से लोग प्रेम कर देते। प्रेम करना है कृष्ण के साथ। और वो यदि प्रेम नहीं करेंगे तो करो, पौधा से पेड़ से प्रेम करने लगते, पेड़ को सींचेंगे। अब प्रेम करना, प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम के आगे कुल गौरव सबको नष्ट कर दिया, सबको डुबा दिया महाराज। बूढ़ल कुल मर जाते। कत कत बिघिन जीते लयन रागिनी, कत कत बिघिन। अच्छा, यहाँ पर कत कत कहने का अर्थ होता है न जाने कितना विघ्न आ गया। उस विघ्न की यहाँ चर्चा नहीं हो रही। जटिला कुटिला गांव के समाज के लोग क्या कहते होंगे, अड़ोस पड़ोस क्या कहते होंगे। तो माला जपने लगा। बिमला कह रही थी ना कि अब कैसे रवि जाएगा मथुरा में, वहां तो पैंट शर्ट पहनेगा ना धोती पहनेगा, लोग क्या कहेंगे। ऐसा तो कितना जो प्यार हुआ भगवान से, तो यह सब सोचेगा कि क्या कोई क्या कहेगा। कत कत बिघिन जीत। हम तिलक कैसे करेंगे, हमको समाज क्या कहेगा। हम तो शराब पीते थे क्या प्यार से, अब माला डटूंगा तो लोग क्या कहेंगे। हाँ, ऐसे भी तो लोग कहेंगे। समाज के लोग क्या कहेंगे। कत कत बिघिन जीत। कृष्ण से जब प्रेम हो गया तो संसार क्या कहता है उधर देखेगा और नष्ट हो जाएगा। साधल मन मथ तंत्र, साधल मन मथ तंत्र। गुरुजन नयन निवार इति शुभवदन निवार। सुबदनी, सुबदनी मानी राधा रानी। गुरुजन नयन, गुरुजन नयन। जा रही है तो सास ससुर लोग बड़े बूढ़े उधर देख नहीं रहे, चल रही है कृष्ण के कोई अच्छा हम देखेंगे तभी समाज देखेगा। हमारा यदि लगन प्रेम से संसार देखेगा ना, भीड़ से निकल जाएंगे, कोई जानेगा नहीं। अच्छा, गली से ही निकल रही है प्रिया जी। हम लोग जावट गए तो देख चित्र बनाया हुआ, प्रिया जी पेड़ अपने गोद में बच्ची को लेकर अभिसार कर रहे हैं। और किसी अब कोई देखेगा ही नहीं। हमारा जो हम देखेंगे को क्या कहता होगा तब देख लेंगे। इधर एक तरफा महाराज कृष्ण की तरफ चल रहा है। गुरुजन नयन निवारत सुबद, पाठ करय। अच्छा, किसी ओझा के पास मंत्र भी सीख ली है कि हम निकल जाए भीड़ से, कोई जाने ना, कि हमको कोई जाने मत, देखे मत। अच्छा, देखने से कोई गड़बड़ी नहीं, कल नहीं जाने देगा, इसलिए कह रहे कि कोई देखेगा, कल फिर हमको जाने नहीं देगा, कह देगा, इसलिए चुप रहे। खेली कलावती कुसुम सरस। वो प्रिया जी कैसी हैं? कुसुम सरिस, कमल के फूल से भी अधिक कोमल है।
कौशल कयल पयान, कौशल कयल। इसलिए भक्त को दक्ष होना चाहिए, संसार से कैसे बचे इसमें राधा रानी है, संसार से बच जाए कुछ पता है। अच्छा, भजन करने वालों को संसार से बच जाना चाहिए, संसारिक लोगों से निकल जाए किसी तरह, क्या कहेगा, इतना प्रेम बढ़ाते रहे। जो भी प्रेम के कृष्ण के प्रति प्रेम है, अब प्रिया जी के हृदय में वो जग रहा, हाँ हाँ प्यार श्याम सुंदर से मिलेंगे, तो ये जितना बाधा है सब नष्ट। जत छल मनोरथ पूरल मनरथ, जत जत मनोरथ पूरल मन मथ, इह कविशेखर गाव, इह कविशेखर गाव। तब महाराज ये मनोरथ पूरा हो। अभी मनोरथ बनाना पड़ेगा, हम लोग अभी बना नहीं पाए, हमको भगवान का भजन करना है, तो महाराज आप केवल इच्छा कर देंगे कि हमको भजन करना है, तो सारा विघ्न बाधा दूर, प्रबल इच्छा होना चाहिए। अच्छा, भगवान कैसे मिलेंगे, तो लौलुपता बढ़ाना पड़ेगा, तत्र लौल्यम अपि केवलम, और कोई साधन नहीं। राय रमानंद से महाप्रभु पूछे कि आप इतना रस का चर्चा कर रहे हैं, ये मिलेगा कैसे जी, इसका कोई साधन हो तो बता दीजिए। तो कहते कोई साधन नहीं, केवल एक ही साधन, तत्र लौल्यम अपि केवलम मूल्यम, कृष्ण भावित रस भाविता मति क्रियता। जहां भी कृष्ण रस मिले उसे खरीद लो, तो उसका मूल्य क्या है, तो लोलुप्त, चाह। चाह यदि होगा तो मिल जाएगा, और नहीं चाह होगा तो फिर संसार में तुम गिर जाओ। अब प्रिया जी महाराज चल दिए, अब कैसे चल रही हैं, माधव करिय सुमुखी समधाने, माधव करिय सुमुखी समाधान। अब समाधान हो गया, सब कुछ अब भजन करना है, अब कोई विघ्न बाधा नहीं है। अच्छा, हमारे यदि खूब मन स्ट्रांग हो जाएगा तो रोग दुख नहीं होगा। हम लोगों को रोग दुख कब होता है, जब शरीर पर दृष्टि जाती है, अरे कमजोर हो गए, क्या हो गया, तो भगवान ने। यदि हमारा मन ठाकुर जी में फुर्सत ही नहीं है, एक महात्मा महाराज भजन करता था तो उसका प्रारब्ध आ गया, प्रारब्ध आ गया बुखार के रूप में, तो बुखार खड़ा रहा है, भजन कर हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम, बुखार आया खड़ा हुआ है, और बुखार की हिम्मत नहीं हो आने की, वो जब करें हरे कृष्ण कृष्ण। तो पूछे, ऐसे महात्मा आंख खोला तो देखा सामने खड़ा है, पूछे कौन है भैया, तो मैं आपका प्रारब्ध, क्या करोगे, तो आपको बुखार जाना, कितना दिन, तो 6 महीना बुखार आपको आएगा। तो उसका ना हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, तुम्हारा भोगना तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि तब 3 महीना ना, 3 महीना हम नहीं छोड़ सकते भजन, 3 महीना तक कैसे, हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम, भजन में लगन है ना। फिर कहा कि भाई 1 महीना, ना हमारे पास टाइम नहीं, 1 महीना भगवान के भजन कैसे रहे, हरे कृष्ण तुम्हारा भोगना तो पड़ेगा ही, तो आप 15 दिन, ना हमारे पास 15 दिन, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तब वो धीरे धीरे करते करते तो कहे कि देखो 2 घंटा हम सोता हूँ 24 घंटा, उस समय यदि आना है तो आ जाए, इसके पहले भजन का टाइम हम बेकार बिताने नहीं देंगे। तो महाराज जितना भी विघ्न बाधा है, ये रियल चीज है, भजन है, तो भजन के आगे प्रारब्ध क्या करेगा, कर्माण निर्दहति किंतु च भक्ति बाजा। जितने भी कर्म है वो भजन में क्या होता है, नष्ट हो। गुजिस्ता जबाने के थे कर्म जितने, सदा ज्ञान होली में मैं फूंकता। ऐसा हो जाए तो महाराज जो महात्मा 2 घंटा केवल बुखार लिए, और 2 घंटा ही बुखार लगा कि तोड़ देगा, इतना ठंडा लगा, कंबल हिल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, कहा कि 2 घंटा से अधिक टाइम नहीं दूंगा तुझको। तो प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, न भोंगते छीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाश, भोगना पड़ेगा। लेकिन भक्तों के पास जहां तलवार काटने का वहां सुई जैसा काम, क्यों, क्योंकि वो नाम में रखता है। अब प्रिया जी देखिए, सारा विघ्न बाधा को हटाकर प्यारे श्याम सुंदर के पास चल रहे,
और दोनों अब मिलन होगा, उस दृष्टि कब मुझ पर पड़ेगी। माधव करिय सुमुखी समधाने, माधव तुवय भिसार कयल जत सुंदरी, तुवय भिसार कयल जत सुंदरी, कामिनी खरु के आने। अच्छा, भगवान के महाभक्त तो संसार में कितने हो गए, करोड़ों हो गए, लेकिन राधा रानी जैसी भगवान की भजन करती है वैसा कोई कर सकता है? कोई नहीं करता। न पार्वती कर सकती है, न अरुंधति कर सकती है, न सावित्री कर सकती है। कामिनी करु के आने, कौन कर सकता है? इतना कष्ट कौन सहन सकता है? पार्वती सती भी भजन करने के लिए चली थी भगवान के पास, लेकिन थोड़ा सा पिताजी का निमंत्रण देखी छलबला गई। वो इधर आते, घर से आगे था बाहर, हम जाएंगे। अंत में भगवान को कहे कि कुछ भी हम जाएंगे, गुस्सा। लेकिन प्रिया जी को देख रही, सारे अपने माँ बाप कुल को नष्ट कर दी, घर नष्ट हो जाए, लेकिन जाना है। कामिनी करू के बरसी पयोधर, धर निवारि भर, धर निवारि भर, रयनी महाभयवी। आज जब अभिसार कर रही हैं तो बरसात हो रहा है, भयंकर वर्षा, इतना इतना तक पानी आ गया। पयोधर माने छाती तक पानी आ गया। चल लेकिन रयनी महा, रात्रि का अभिसार, भयंकर रात्रि, और उस समय इतने इतने पानी में चल करके जा रही है। ये पानी क्या है, जा समझ रहे हैं ना? यही मोह ममता, ये पानी जैसा है, इसको छोड़ करके जाना है। तैयो चलली धनी तो गुण मने, तब पर भी प्रिया जी चल रही। क्या 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 सोच कर चल रही हैं? तू गुण मनि धन, प्यारे श्याम सुंदर से मिलेंगे, यह आशा में सब चल रहे। तो सुसाहस, साहस तो देखो, भजन तो करने वाले बहुत निकले, लेकिन रघुनाथ जैसा साहस देख लो। करोड़ों अरबों की संपत्ति, माँ बाप का इकलौता बेटा, स्वर्ग की अप्सरा से सुंदर पत्नी, हजारों नौकर चाकर, प्रेम ऐसा दुर्वार निकला कि तृण के समान छोड़ दे, अब भाग चला। 10 दिन में, 12 दिन में केवल 3 दिन खाए। जब रास्ता में चले तो कहीं कहीं दूध मिल जाता था, 3 दिन ही मिला। ओ सुकुमार बच्चा, अब सुकुमार बच्चा कोमल, महाराज झुलस करके हो गया। अब महाप्रभु देखे तो अरे अरे इसको देखो, स्वरूप देख देख, बच्चा कैसे कैसे आया है यहाँ। तैयो चलली धनी तू गुण मन। गौर की करुणा कृपा को देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी संसार में आग लगाकर चल दी। कैसे जा रहे हैं? तसु साहस नहीं, और वो भी राजपथ से नहीं चल रहे, जंगल से चल रहे, कोई देखने नहीं। घोड़ा उड़ा तो दौड़ा दिया होगा राजा, पकड़ो कहाँ गया, लेकिन घनघोर जंगल से होते हुए जा रहे। देखिए अभिसार है, ये भक्त का अभिसार, ये राधा रानी का अभिसार, जा रहे मिलने के लिए। देखी भवन भीति लिखित भुजंगपति, जसुमन पर। अच्छा, वो राधा रानी अपने घर में सांप का चित्र देखकर डर जाती थी। आज तक कभी सांप का चित्र देख करके भयभीत हो जाती। जैसे हम लोग घर में देख छिपकली देखकर डर जाता है, बगल लगा सांप आ गया छिपकली को देखकर, वैसे राधा रानी अपने घर में सांप का चित्र देखकर डर जाती थी। लेकिन रात में जब श्याम सुंदर के लिए चल रही हैं, उसी समय महाराज सांप नाग आ गया। शेषु बदन करे झपैत मनि फनी, बेहोशी आइल तुम पास।
उसी समय महाराज नाग आ गया, और नाग आ गया तो प्रिया जी क्या की, झपैत फनी मनी, उस सांप को भी ढक दिया कोई। अच्छा, सांप जो उस रात में थोड़ा सा भी प्रकाश दिखता है ना, थोड़ा सा प्रकाश तो लगता है दिख गया, तो उसको ढक देती थी फनी मनी। नाग मणि, उस रात में नाग का मणि जो निकल जाता था तो उसे प्रकाश देगा तो किशोरी जिसमें कोई देख न ले तो अपने वस्त्र से ढक देते। से सुबदनी करे झपैत फनी मने बिहसी आइल। ऐसा कोई कर सकता है? नाग आ गया और प्रकाश आ गया तो ढक दे, कोई देख ना, मन विघ्न बाधा को ऐसे करके। ये रघुनाथ दास गोस्वामी देखिए, कभी जंगल में नहीं, ये सोना जैसा लड़का एकदम सुकुमार, पलंग से निकलता था तो हजारों नौकर चाकर चलते कहीं इसको कष्ट ना। आज जंगल में जा रहा है, वहां क्या क्या जंगल में मिलता होगा, सांप बिच्छू। तो नियपहु परि हरि तुवयभिषा तुव अनुराग मधुर मधुर किछु न गुणल रस रसिक विनोदक बिंदक कवि विद्यापति गारी काम प्रेम दुए कमत भैरहु कखने की न करावे। वह राधा रानी सब कुल मर्यादा को त्याग कर अनुराग रूपी मधुर मदमत्त होकर के तुम्हारे पास आ रही है। ऐसा किशोरी जी देखो तुम्हारे पास आ रही है। और वह जब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के पास आई है, जब किशोरी जी आई हैं और श्याम सुंदर जब उनको देखे तो श्याम सुंदर को देखते कृष्ण का महाराज अनुराग, तो इनका सौंदर्य बढ़ गया और उनका स्वादक बढ़ गया, स्वादन और साधक एक बढ़ गया। राधा रानी जब देखी श्याम सुंदर को तो इनकी पिपासा बढ़ गई और श्याम सुंदर में महाराज सौंदर्य बढ़ गया, ये माधुर। और दोनों एक दूसरे को देखकर उनके नेत्र से जो रस निकला है और वह रस कब मेरी तरफ दिखेगा, ये आचार्य चरण कर रहे। उज्जृंभमाण रस बारी निदेश तरंगई गैरिव प्रणय लोन विलोचना तस्या कदानुभविता मयि पुण्य दृष्टि। वह गृहादि देव्या, वह निकुंज की जो महारानी राधा रानी हैं, वैसी दृष्टि कब मुझ पर देखेगी। ये प्रिया जी क्या है, प्रिया जी का स्वरूप क्या है, निकुंज को ऐसा सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू के सहज स्वभाव। अच्छा, उस समय प्रिया जी देखती हैं किसी सखी मंजरियों को तो कितना लालसा कितना प्यार से देखती हैं। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जुको स्वभाव परो नवल किशोरी जुके मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। दयालुता कृपालुता की राशि। वो प्रिया जी जब दर्शन देखती हैं ऐसे महाराज, और देखते समय जब मंजरियों की तरफ देखती हैं तो मंजरियां कैसा देखती हैं, मृदुता दयालुता कृपालुता की। सखियों में यदि कोई दोष दिखता भी है, सखी मंजरियों में देश,
ने कहूँ नरेश कहूँ भूल हुन होत सखी, हुन नरेश कहूँ भूल हुन होत सखी। उस समय सखी मंजरियां महाराज बेचैन होती हैं। कोई हड़बड़ा भी जाती है कि मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे, मेरी तरफ कर, उन लोगों की देख कर, लेकिन प्रिया जी थोड़ा सा भी विचार नहीं करती, उन दोष नहीं देखती। रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है, रहत प्रसन्न सदा ही मुख राशि है। उन लोगों को दोष देकर प्रिया जी हंसती है मधुर, कभी दोष देखती नहीं। ऐसे सुकुमारी प्यारे लाल जो के प्राण प्यारी, ऐसे सुकुमारी प्यारे लाल जो के प्यारी, ऐसे सुकुमारी प्यारे लाल जो के प्राण प्यारी, ऐसे सुकुमारी प्यारे प्राण जो के प्राण प्यारे। धन्य 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 तेई जीने के पासी हैं, धन्य धन्य तेई के उपासी हैं। इस संसार में धन्य लोग वही हैं जिनके उपास्य देव ऐसे भगवान। कोई आराधना राम का करता है, बाराह का, नृसिंह का, कृष्ण का, राम का, हम उनकी आराधना नहीं, हम तो उनकी आराधकता है। ये प्रिया जी की, राधा रानी की आराधक है। हमारे ऐसी मालकिन है कि कृपालुता दयालुता की राशि ऐसी है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राखी। वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं होती। अपने भक्तों का कभी भगवान दोष देखते नहीं। अपने जन अवगुण प्रभु मान न काओ। भगवान आचे भगवान के शरण में, जो ठाकुर जी के शरण में आ जाता है तो भगवान एक काम छोड़ देते, दोष नहीं देखते। दोष रहता भी है, हाँ दोष रहता है, फिर भी भगवान उधर दोष नहीं देखते। ये भगवान की है। अब देखिए राधा किंकरी भगवान के उस रूप का दर्शन कर रही है। राधा वदन का दर्शन कर उत्फुल्ल नागर की अनंत सुखमा राखी प्रकाशित हो रही। राधा रानी के रूप को देख करके श्याम सुंदर के हृदय में ज्वार भाटा निकल गया, आनंद आ गया। हास्य मधुर बदन पर निरतिशय सौंदर्य, ऊपर से मनोहर भू विलास है। कांत बदन देख कर श्रीमती हो रही, कांत बदन को देख करके प्रणय लोल विलोचना विलास मणि, नयन कटाक्ष से सैकड़ों विलास मधुरिमा प्रकाशित हो रही। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर की रूप सुधा को देख करके नागराज के सौंदर्य सिंधु के तरंगे में श्रीमती राधा रानी का नयन मीन की तरफ तैर रहे। एक बार यदि कहीं किसी अंग पर प्रिया जी का दृष्टि पड़ गया तो वहीं से ऐसा श्री राधा कृष्ण का प्रणय का ही विकार है। राधा कृष्ण प्रणय का विकार, राधा श्री कृष्ण के, अच्छा राधा रानी का अंग कृष्ण के लिए प्रणय का विकार, उनका नेत्र आंख कान। राधिका हयन कृष्ण प्रणय विकार, राधा रानी कृष्ण के प्रणय के विकार है। श्रीमती राधा रानी के नयन द्वारा इनके हृदय में प्रणय राशि निकलकर रसमय हृदय पट पर सैकड़ों रस के विचित्र अंकित हो रहे हैं। मन में अद्भुत तरंग निकल रहा है। अच्छा प्रिया जी को, श्याम सुंदर जब प्रिया जी को देखते हैं तो प्रिया जी की हृदय में अनंत अनंत तरंगे उठती है। ऐसे सुख देंगे, ऐसे सुख देंगे, ऐसे करके। प्रेम लोल विलोचना न कहकर प्रणय लोल विलोचना कहने का तात्पर्य यही है। प्रीति अतिशयता के कारण कांत के तन मन प्राण को अपने तन मन प्राण से अभिन्न समझ रहे, एक एक चीज निकल रहा है। आज नागरमणि अति उदार है। नागराज ने सौंदर्य माधुर्य से स्वाभाविक वाम्य भाव को दूर करके अपने बस में कर लिया। प्रणय भरेन नयन कटाक्ष बिलोल चंचल, यह चंचल सैकड़ों श्रृंगार रस का विव्यंजक। श्याम सुंदर के रूप माधुरी को देख करके श्याम सुंदर के हृदय में ऐसा तरंग हुआ। राधा वदन विलोकन विकसित विविध विकार तरंगम।
एकादश स्कंद, एकादश अध्याय। राधावदन विलोकन विकसित विविध विकार विभंगन। 66 पृष्ठ संख्या ना। इसके बाद चंचल नयनी वह राधा लज्जा और आनंद के साथ अपने पाय जेब के मनोहर ध्वनि करती हुई लता कुंज में चली। अब उस समय प्यारे श्याम सुंदर देख रहे हैं, किशोरी जी देख रही हैं श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर देख रहे हैं किशोरी जी को। देखिए इसका जयदेव जी कह रहे हैं, राधा वदन विलोकन विकसित विविध विकार विकम जल निधिमिव विधु मंडल दर्शन तरलित तुंग तरंग हरिमेकर चिरमभिलसितम विलासम सादर्श गुरु हर्ष वसम बद बदन मनंग निवास। राधा रानी के मुखचंद्र को देख करके प्यारे श्याम सुंदर में महाराज ज्वार भाटा आ गए और किशोरी जी के हृदय में भी आ गया, तरल तरंग चलने लगा। पूर्णिमा के दिन में समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता, तो मुखचंद्र क्या है? राधा रानी, और श्याम सुंदर समुद्र है। हार ममल तर तार मुरसि दधतम परिरव्य विदूरम स्फुटतर फेन कदम्ब करम्बितमिव जमुना जलपूर श्यामल मृदुल कलेवर मंडल मधिगत गौर दुकूलम नील नलिनमिव पीत पराग पटल भरवलयित मूलम तरल दृगंचल चलन मनोहर मदन जनित रतिरा स्फुट कमलोदर खेलित खंजन जुगमिव सरदित राग बदन कमल परिशीलन मेलित मिह रस कुंडल शोभम स्मित रुचि रुचिर समुल्लसिताधर पल्लव कितरति लोभम शशि किरणाक्षुरितोदर जलधर सुंदर कुसुम सुकेशम तिमिरोदित विधुमंडल निर्मल मलयज तिलक सुवेशम विपुल पुलक भरतंतुरितम मणिगण किरण समूह समोज्वल भूषण सुभग समीर श्री जयदेव भनित विभव द्विगणीकृत भूषण भारम प्रणमत हृति विनिधाय हरिम सुचिरम सुकृत उदय पार। अच्छा, एक दूसरे का आप नेत्र देखिए। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को देखती हैं और श्याम सुंदर प्रिया जी, तो दोनों का नेत्र बड़ा बड़ा और अपनी मर्यादा को भंग कर दिया। ये नेत्र महाराज बढ़ करके कान तक अतिक्राम्या पांगम श्रवण पथ पयंत गमन। अच्छा, आंख को कान तक आने में इतना परिश्रम पड़ा कि पूरा शरीर में पसीना आ गया। प्रिया जी ऐसे देखती हैं तो महाराज ये मर्यादा को भंग कर दिया, ये कान तक है। अतिक्राम्या पांगम श्रवण पथ पयंत गमनम प्रयासैनैवाक्ष्णो तरल तरतारं गमितयो इदानीं राधाया प्रियतम समायात समये पपात स्वेदाम्बु प्रसरइव साश्रुनिकर। अति प्रिय कृष्ण के दर्शन के समय राधा के नेत्र अपांगों का अतिक्रमण करके कान तक चले गए।
इसी श्रम से मानो उनको नेत्र से पसीना आनंद का अश्रु रूप निकल गया। देखिए रसिक लोग कैसा है, इतना पसीना चढ़ा के तो वो महाराज ये नेत्र को इतना, जगन्नाथ जी का नेत्र देखें आप लोग, ये कई नेत्र है। राधा विरह विधुरा श्री विग्रह जगन्नाथ जी, प्रिया जी को देखते हैं तो इनका आंख बड़ा बड़ा हो जाता है। जगन्नाथ जी का नेत्र देखेंगे तो ये नेत्र लोग पूछते इतना बड़ा जगन्नाथ जी का क्यों है, तो राधा रानी का दर्शन करके ही ऐसा बड़ा नेत्र हो गया। तो यहाँ पर भी यही है, जब देखे हैं नेत्र, किशोरी जी का नेत्र कैसा नेत्र है, तरल दृगंचल चलन मनोहर मदन जनित रति रागम स्फुट कमलोदर खेलित खंजन जुगमिव सरदि तड़ागम। अच्छा, प्रिया जी का नेत्र ऐसा, ये किशोर मंजरियां सोचती हैं कि वह नेत्र कब वैसी कृपा दृष्टि मुझ पर, ऐसा प्रिया जी का जो नेत्र है प्यारे श्याम सुंदर को देख करके, और कब देखती हैं जानते हैं, ऐसे नहीं मिल जाती। कितना विघ्न बाधा तो आकर, विघ्न बाधा समाज को त्याग करके, कुल गौरव को त्याग कर, अपने शरीर को त्याग कर, ये रस ऐसे नहीं मिलता। ऐसे अचानक जाकर प्रियालाल कुंज में नहीं बैठ जाते। कितना परिश्रम, कितना त्याग, सारा समाज को त्याग। कृष्ण का भी कितना बड़ा कुल और राधा रानी का कुल, ये दोनों कितना तब निवृत्ति कुंज में आए, और तब इतना विघ्न बाधा को पार करके जब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर एक दूसरे से मिलते हैं, और उसमें जो रस नेत्र में जो प्रिया जी को सेवा करने का जो उत्साह है और श्याम सुंदर को उसको देखने का महाराज, तो दोनों का जब रस प्रकट होता है नेत्र से, वह नेत्र की याचना कौन कर रही है, मंजरियां कर रही है। मंजरियां कह रहे हैं कि वह कृपा दृष्टि मुझ पर कब दिखेगा। उज्जृंभमाण रसवारि निधे स्तरंगई। अच्छा, उत्जिंभमाण रसवारि निधि, रसवारि निधे प्यारे श्याम सुंदर की उज्जृंभमाण उत्फुल्लमान जो नेत्र है, तरंगय रिव अंगई प्रणय लोल विलोचनाया, एक दूसरों का जो नेत्र है, ऐसा नेत्र, वह नेत्र क्या होगा, तो तस्या कदानुभविता मयि पुण्य दृष्टि। कौन भाग्यशाली होगा कि ऐसा नेत्र देखेगा। और उस समय महाराज प्यारे श्याम सुंदर को छोड़कर प्रिया जी कब सखी मंजरी, अच्छा सखी मंजरियों को उसी समय प्रिया जी देखती। क्यों देखती हैं, सेवा के लिए। अब देखो सेवा उपस्थित हो गया, अब हम तो बेहोश, ये भी बेहोश, इस समय तुम लोगों की अब सेवा की आवश्यकता है। तो उस समय सखी मंजरियां इतना उत्साह से कुंज रंध्र से देखती हैं कि कब मेरी तरफ दृष्टि, मुझको सेवा मिलेगी, मुझको सेवा मिलेगी। और जिसको जब सेवा मिल जाती है तो सब सखियां कहती आहा वो कितनी बड़भागी है, उसको दृष्टि सेवा मिल गई। वही यहाँ पर आचार्य चरण कह रहे, तस्या कदा नुभविता मयि पुण्य दृष्टि वृंदाटवी नवनिकुंज गृहाधिदेव्या। प्रिया जी कौन है, तो नवनिकुंज गृहाधिदेव्या। अच्छा, कुंज पुराना वहां नहीं बना रहता है, अब भी किशोरी जी की दृष्टि पड़ गई यहाँ कुंज बनना चाहिए। तो सखी मंजरियां महाराज पौर्णमासी सखी एक क्षण के अंदर कुंज बन जाता है, उसको कहते हैं नवनिर्मित निकुंज। सरकार जब चलते थे गांव में कीर्तन कराने के लिए, तो आज कीर्तन कहाँ मिलेगा, उसको कहते हैं नवनिर्मित निकुंज। कहीं तो फिक्स रहता है नहीं कहाँ कीर्तन होगा, हजारों घर में जाए कहाँ मिल जाएगा। इसमें आज प्रिया प्रियतम 24 घंटा तक रास करेंगे, इस यही भावना से जाते हैं। तो महाराज अब किसके घर में हो जाए किसी को पता नहीं, हाँ उसको कहते हैं नवनिर्मित, अभी नवनिर्मित निकुंज। और उसमें कितना मेहनत लगता है, इसके घर में जाइए कहे नहीं करेंगे, उसके घर में, और वो उत्साह रहता है कि आओ आज प्रिया जी की क्रीड़ा होगी, किसके घर में होगा, उसके पैर पर भी गिर जाते। सरकार क्या करते, जाकर लेकर झाड़ू उठा लेते, लगते बाहर में गोबर से पोतने लगते, फिर कहते बाबा हम नहीं करेंगे। तो अब कब कहाँ मिलेगा कीर्तन, वही है, इसको कहते हैं नवनिर्मित निकुंज। उज्जिंभमाण रसवारि निधे स्तरंगई रंगैरिव प्रणय लोल विलोचना। तस्या कदा
पुण्य दृष्टि नव निकुंज बृहाधिदेव्या। उत्फुल्लमान रस सागर श्री कृष्ण के तरंग रूपी हास्य कटाक्षादि को देखकर प्रणय से भरकर जिनके नयन चंचल और सतृष्ण हो गए, प्यारे श्याम सुंदर के रूप माधुरी को देखकर सतृष्ण हो गया, कैसे सेवा करें। अब वृंदावन के नवनिकुंज गृह की अधिदेवी उन श्री राधा की पुण्य दृष्टि मुझ पर कब प्राप्त होगी। अच्छा, प्रियालाल जब एक दूसरे से मिलते हैं तो किशोरी जी तो बेहोश, किसी काम की नहीं, श्याम सुंदर भी, दोनों। उस समय दृष्टि किशोरी जी की किसी सखी में पड़ती, अब तो सेवा कर। हम लोग बेहोश हो गए, अब पंखा करना है, माला लाओ, चंदन लाओ, कुंज बनाओ, क्या करो, अब तुम्हारा काम है। श्याम सुंदर। और उस समय सखी मंजरियां महाराज तड़पती रहती, सेवा सेवा, वही है सेवा सेवा, वही है सेवा सुख। जिस सुख के आगे ब्रह्मानंद की कहा, जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। जिस प्रेम के आगे, जिस सेवा सुख के आगे आज्ञा आनिया कबे विविध फूलवर वचन सुनब मिथिया। अब उसमें आज्ञा, फूल लाओ, चंदन लाओ, मृगमद तिलक, पंखा, बीजन, फूल, अब वही सेवा, वही श्रृंगार आरती है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा संध्या आरती, श्रृंगार आरती ये सब नहीं है, उस राज का श्रृंगार। अब प्रिया जी कब दृष्टि डाल देंगी, अब यहाँ पर करना। एक जगह श्रृंगार आरती नहीं, कहाँ हो जाएगा। अब अभिसार करना है, कहाँ मिलन हो जाएगा। फिक्स तो है, स्वकीय तो है नहीं कि फिक्स है वहीं मिलेंगे, अब कहीं भी मिल जाएंगे। अब वहां सखी मंजरियों को अब सेवा, अब कुंज बनाओ, आरती कर लो, फूल लाओ, चंदन लाओ, मृगमद लाओ, यही माने ऐसा रस महाराज स्वकीय में हो नहीं सकता। ये परकिया रस का ही आस्वादन है, ये राधा रस सुधा निधि है ना, तो यही है। वृंदाटवी, नव निकुंज का अर्थ होता है नया निकुंज बना। स्वकीय में तो रोज एक ही है कुंज, कहाँ जाएंगे। और यहाँ तो अब कहाँ निकुंज बन जाए। इसीलिए आप ब्रज 84 में घूमेंगे तो सब गांव में रास मंडल, हर गांव में रास स्थल। अब कब कहाँ मिल जाए, अब गोचारण करने के लिए भी जा रहे हैं, अब कब किससे मिल जाए। और उस समय राधा रानी की सखियां घूमती रहते, कृष्ण को पकड़ कर लाओ, हाँ, अब पकड़ करके लाओ और फिर दोनों को मिला दो, यही तो उन लोगों का सुख है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, भोग लगा दो। हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम प्यारी तेरे नैनारी यति बांके। किशोरी कह रहे हैं, प्यारी तेरे नैनारी यति बांके। ये विठल विपुल देव जी का पाठ। ललित त्रिभंग बिहारी नागर, ललित त्रिभंग बिहारी। अच्छे लोग श्याम सुंदर को कहते हैं 3 जगह से टेढ़े, तो प्रिया जी के रूप को देख कर 3 जगह से टेढ़े हो, और उनमें रहा नहीं गया। जैसे आप लोग देखे होंगे, आग में लोहा, अरे सोना को जब डाला जाता तो टेढ़ा हो जाता है। तो प्रिया जी का नेत्र के प्रेम के अग्नि, प्रेमाग्नि में श्याम सुंदर टेढ़े हो गए। प्यारी तेरे नैना री अति बांके, तो हम बांके नहीं है, तुम्हारा आंख बांके है प्रिया जी का। तुम ऐसे देखती हो कि मैं टेढ़ा हो जाता। ललित त्रिभंग बिहारी नागर, ललित त्रिभंग निहार, तय अपने करिया। जैसी टेढ़ी तुम्हारा नेत्र है वैसे मेरा शरीर बना दिया तुम, वैसा ही तो बन गया। श्याम सुंदर है न त्रिभंग ललित, ये कैसे है? तो प्रिया जी का। कही धो कुंवरी किशोर कोक गुण, कही धो कुंवरी किशोरी कोक,
सीखिए इन्हीं कहाँ के, श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी, प्रिय प्राणनी में ढाके, प्यारी तेरे नैनारी अतिबा के, प्यारी तेरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। पिया प्रिय नयन अरुणता छाई, भगवत रसिक जी का पाठ। पिया प्रिय नयन अरुणता छाई, 123 पृष्ठ। अंग अंग अंगरात मदन बस, प्रियालाल एक दूसरे को देखे हैं तो दोनों में ऐसी स्थिति हो। अंग अंग अंगरात मदन बस, फिर लेत जमाई, यही है मदा पूर्णन नेत्रम। ये प्रिया जी का नेत्र कैसा है? मदा पूर्ण नेत्र, कोमल कुसुम विविध नाना रंग, सरस सुगंध सुहाई, परम विचित्र ललित अपने कर, रचि रुचि से जब बनाई, अति अनुराग भरी श्री श्यामा, अति अनुराग भरी श्री श्यामा, नीली पौड़ी किलकाई, भगवद रसिक रस मसे दो, करत केली मन भाई, करत केली प्रिया प्रिय नयन अरुणता छाई, प्रिया प्रिय नयन अरुण